बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के अत्यंत प्रिय शिष्य, ज्ञान ध्यान के निकेतन गुरु सेवी पूज्यपाद स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के युगल पाद पदों में कोटिशः नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का यह सत्संग सबको मालूम है, यह सत्संग मंदिर के उद्घाटन उपलक्ष्य में हो रहा है। और उद्घाटन की बात बहुत तरह से आपने सुनी पहले। उद्घाटन में यही होता है कि आश्रम को खूब बढ़िया से जिसका उद्घाटन करना होता है। यहाँ तो आश्रम का उद्घाटन हुआ, आपने देखा होगा आश्रम को खूब बढ़िया से साफ सफाई करके सजा संवार करके, और तब उसको उचित समय पर पूज्यपाद को पधरवा करके हम सब वहाँ गए पूज्यपाद के साथ में, और वहाँ पर फीता काट करके सब अंदर प्रवेश किए। अंदर जाकर के अंदर के दृश्यों को देखे, अंदर के सत्संग हॉल को देखे, वहाँ सद्गुरु महाराज के चित्र को देखे, वहाँ प्रणाम किए। वहाँ बड़ा अच्छा लगा, वहाँ की मनोरमता, वहाँ की सुंदरता अच्छी लगी सबको। आपने यह भी सुना हमारे बाबा से पहले, पूज्य बाबा कह रहे थे यह भी मंदिर है, बाहर का मंदिर भी मंदिर है। यह मंदिर तो ईंट पत्थर बजरी सीमेंट आदि से बना हुआ है, और यह हम लोगों का खुद का बनाया हुआ मंदिर है, और इसकी महिमा भी बहुत है। आपने प्रातः काल में बहुत कुछ सुना था, जहाँ संत सद्गुरु महाराज का चरण पड़ गया, जहाँ उनका पाद स्पर्श हो गया, वह तीर्थ बन जाता है। बड़ी उसकी महिमा है। और सत्संग मंदिर कहने का भाव यह भी है, सत्संग मंदिर, मंदिर कहने का भाव जहाँ देवी देवता का वास होता है उसी को कहते हैं मंदिर। फिर सत्संग स्थल को सत्संग मंदिर क्यों कहते हैं? अन्य जो मंदिर हम लोग जहाँ तहाँ बनाते हैं, वहाँ तो एक देवता के नाम पर एक मंदिर होता है। एक मंदिर में एक देवता होते, कहीं कहीं दो तीन देवता भी हो जाते हैं। लेकिन सत्संग स्थल में तो देवता कोई दिखता नहीं है, वहाँ तो मात्र संत सद्गुरु महाराज जी का चित्र हम लोग देखते हैं, उन्हीं को नमन करते हैं। फिर यहाँ मंदिर क्यों कहा गया? आप विश्वास करिए, ये महापुरुषों का ज्ञान है, महापुरुषों का वचन है, यह शास्त्रों का ज्ञान है। जहाँ सत्संग मंदिर होता है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ पर ध्यान होता है, वहाँ एक दो देवता नहीं, वहाँ 10-20 देवता नहीं, जितने देवी देवताओं की संख्या हम लोग जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3300 करोड़ देवी देवता उस स्थल पर विराजमान होते हैं। भले हम नहीं देख पाते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वही रहते। विश्व उपकारित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्योकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ संत महापुरुष रहते हैं, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो स्थान की महिमा है, उसकी पवित्रता है, उसकी अपनी विशेषता है, खासियत है। तो ये तो हम लोगों ने बनाया है, ये तो मनुष्यकृत है, ये तो सब कोई ईंट पत्थर जोड़ करके बना दिए। लेकिन इस बात को कभी मत भूलिए कि यह जो सत्संग मंदिर है, यह जो मंदिर है अथवा कोई जो मंदिर है, इसको संतों ने किस रूप में देखा है। एक संत कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जय सद अफसोस है, कुदरती काबे के साकिन कष्ट उठाने के लिए। कुदरती मस्जिद का साकिन कष्ट उठाने के लिए।
कुदरती का अर्थ होता है कुदरत का बनाया हुआ, और कुदरत कहते ईश्वर को, परमात्मा को। यह जो शरीर हम लोगों का है यह ईश्वर कृत है। यह मंदिर की तरह सुन रहे थे ना, द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये शरीर हम लोग का कैसा है? ईश्वर के रहने का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। तो यह भी मंदिर है, लेकिन ये ईश्वर कृत मंदिर है और ये असली मंदिर है। तो बाहर के मंदिर का तो हम लोग उद्घाटन कर लेते हैं, बाहर के घर का भी उद्घाटन कर लेते हैं। बाहर के घर का उद्घाटन करके घर में प्रवेश कर जाते हैं, बाहर के मंदिर का उद्घाटन करके बाहर के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, अंदर के दृश्य को देखते हैं, अंदर की सुंदरता को देखते हैं। लेकिन जो शरीर रूपी मंदिर है हम लोगों का, जो भगवान ने बना करके दिया है कृपा करके, यह जो मंदिर है, आप जानते हैं ना, भगवान शंकर ने इस मानव तन को शिवालय भी कहा है। इस मानव तन को भगवान शंकर ने ठाकुरबाड़ी भी कहा है। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवाल्यं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। ये ठाकुरबाड़ी है, विष्णु भगवान का मंदिर है ये। और फिर भगवान शंकर कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। यह शिवालय मतलब भगवान शिव का घर है। इसमें शिवलिंग की स्थापना भी है। बिंदु नाद महालिंग वही शिवलिंग है। तो बाहर के मंदिर में हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, शिवालय में जाते हैं, वहाँ पर शिवलिंग देखते हैं। बाहर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये तो हम लोग का सत्संग मंदिर है, यहाँ पर सदगुरु महाराज का फोटो देखते, उनका चित्र हम लोग देखते हैं। और सब मंदिरों में आप जा कर के देखेंगे, शिवालय में जाइए तो वहाँ पर शिवलिंग दिखेगा आपको, वहाँ पर आपको ऊपर में घंटा टंगा हुआ दिखेगा, कहीं पर प्रकाश होता हुआ दिखता है, कहीं पर दीपक जला करके लोग रखते हैं, अन्य अन्य मंदिरों में रखते हैं। तो बाहर के मंदिरों का तो उद्घाटन हम कर लेते हैं, बाहर के मंदिरों में प्रवेश कर जाते हैं, उससे लाभ ले लेते हैं। लेकिन जो शरीर रूपी मंदिर हमको भगवान ने बना करके दिया है, इसमें कभी प्रवेश किए? यद्यपि रहते हैं इसी के भीतर, शरीर के अंदर ही हम रहते हैं। फिर कहाँ पर रहते हैं? शरीर के भीतर। अब बड़ा सुंदर शरीर है। सुन रहे थे पाठ में, गरुड़ जी ने प्रश्न किया है, काकभूषुंडी जी से प्रश्न किया है कि काकभूषुंडी जी महाराज आप कृपा करके बतलाइए, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ कौन सा शरीर है? आप बतलाइए। अब काकभूषुंडी जी इसको क्यों पूछ रहे हैं गरुड़ जी महाराज? कारण क्या है? इसीलिए कि काकभूषुंडी जी महाराज जो भी कुछ बोलते हैं वो अनुभव की बात बोलते हैं, पढ़ी लिखी बात वो बहुत कम बोलते हैं, सुनी सुनाई बात बहुत कम बोलते हैं। आप पढ़ेंगे रामायण में, काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। खगेशा कहते हैं पक्षीराज गरुड़ को। हे गरुड़ जी, मैं जो भी कुछ कहता हूँ ना, अनुभव की बात कहता हूँ, मैं देखी हुई बात कहता हूँ, प्रत्यक्ष की भी बातों को मैं कहता हूँ। और काकभूषुंडी जी कहते हैं कवन योनि जहाँ जन्म्यो नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। सब कोई जानते हैं 84 लाख योनियाँ होती हैं, 84 लाख प्रकार का शरीर होता है, सब कोई जानते हैं। और उसमें हम सब लोग गए हैं। राम भगवान ने कहा था आकर 4,84,84 योनि भ्रमत्य जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उसमें बहुत बार हम लोग गए। कवहों के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी काल जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, वो करुणा करते, कृपा करते, तब हम जीवात्माओं को ये मानव का तन देते। तो गए तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी कहाँ कहाँ 84 लाख में गए। और सदगुरु महाराज जी ने भजन में लिख देने की कृपा की है। स्तुति विनती हम लोग रोज़ करते हैं, युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, गाते हैं ना हम लोग रोज़। अब भजन में भी गाते हैं पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में
भरमें बहु बार हो, नरतन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार। उधर बहुत बार हम गए। 84 भुगती घनी बहुत सही जब मार, अब भरम लगे भटकत फिरे तो न मानिहार। बहुत बार गए उधर। बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, मिलू जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। चिरंकाल बहुत समय के बाद तब ये शरीर हम लोगों को मिला है, लेकिन उधर का ख्याल अभी नहीं है। उधर की स्मृति विस्मृति हो गई है। अभी उधर के ख्याल को हम भूल चुके हैं। कब कहाँ कहाँ गए, कितना कितना दुख हुआ, कितना बार तो पानी के लिए तड़प तड़प करके मर गए, कितना बार खाने के लिए भूखे प्यासे मर गए, कितना बार अग्नि में जल करके मरे, कितना बार ठंडी में मरे हैं। उन सभी दुखों को हमने बहुत भोगा है, लेकिन सब बात को भी भूल गए। लेकिन महापुरुषों को ये सब बात याद रहती है। वही काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, मैं जो कुछ आपको कह रहा हूँ न अनुभव की बात कहता हूँ। ऐसा कौन सा शरीर है जो मैंने नहीं पाया है। और जिन जिन शरीरों में मैं गया, और वहाँ जा कर के उन शरीरों में रह कर के जो जो हमने अनुभव किया सब याद है। वहाँ का सब अनुभव याद है, वहाँ का सब दृश्य याद है, वहाँ की सब स्मृति मेरे मन मस्तिष्क में बसी हुई है, वहाँ की सब घटना मेरे मानस पटल पर है, सब कुछ है। और इन सब का निष्कर्ष यही निकला। सभी शरीरों में गया, सबको देखा, 84 लाख में जितना सब में गया। और सच पूछिए ना, काकभुसुंडी जी का कहने का भाव यह भी है कि देव शरीरों में भी गया, देवता भी बन करके देख लिया। लेकिन वे कहते हैं नर समान नहीं कबन्यु देहि, इस मानव तन से बढ़िया दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। ये सबसे उत्तम शरीर है, सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उपादेय, सबसे विशेष खास शरीर है ये। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं। और वही शरीर अभी हम लोगों को मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर। यहाँ तक कि राम भगवान ने कहा सुर दुर्लभ, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ, वह भी हम लोगों को वह मिला हुआ है। इतना उत्तम शरीर, इतना श्रेष्ठ शरीर, इसी में हम लोग रहते हैं। कभी विचार किए इसके भीतर क्या सब है। यदि आप सद्गुरु महाराज के पदावली को पढ़ते होंगे, अध्ययन करते होंगे, समय समय उसको उलट पलट करके देखते होंगे, अध्ययन करते होंगे, उसमें गुरु महाराज जी ने इस शरीर का परिचय दिया है। आप पढ़िएगा। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं जो शरीर है ना, घट तम प्रकाश अरु शब्द, तम प्रकाश अरु शब्द, निशब्द की कोठरी, और चारों कोठरिया अहि घट अंदर कोठरी। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जो शरीर है ना हम लोगों का, ये शरीर में 4 कोठरी है। शरीर भी एक कोठा के समान है। कबीर साहब कहते कोठा ऊपर कोठरी, जोगी धुनिया रमाया। एक कोठा महल की तरह हमारा शरीर है। आप बाहर में महल बनाते, घर बनाते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल घर बनाते हैं आप, उसमें आप बहुत कमरे बना लेते हैं। इसी तरह से भगवान ने जो शरीर हम लोगों को बना करके दिया है, यह शरीर भी हम लोगों का 4 मंजिल है। 4 मंजिल कह दीजिए अथवा 4 कमरा का शरीर कह दीजिए। बड़ा अद्भुत शरीर है ये। सद्गुरु महाराज जी कहते सबसे नीचे का जो कमरा है ना, वह कमरा अंधकार का कमरा है। आंख बंद करिए, क्या दिखाई पड़ता है सबको? आंख जैसे बंद करेंगे प्रायः सबको अपने भीतर में घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। अंधकार अपने भीतर में देखते, यही पहली कोठरी है। और इसके ऊपर में अर्थात दूसरा मंजिल कह दीजिए, वह जो कमरा है अथवा जो मंजिल है वह कैसा है? प्रकाशमय है, वहाँ प्रकाश भरा हुआ है। उसके ऊपर में है शब्द भरा हुआ।
और उसके ऊपर में तब निःशब्दम परमम पद्म, जहाँ ईश्वर परमात्मा रहते हैं, सब इसी शरीर में। इस गुफा मही अखुट भंडारा, तिसु बिचु बसे हरि अलख अपारा। सब कुछ इसके भीतर है, सब किछु घट में ही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाई। दरिया तन से नाही जुदा, सब किछु तन के माय। अजोग जुगुत से पाइए, बिना जुगुत कछु नाय। सब इसके भीतर है। लेकिन बाहर का मंदिर बना करके तो हम बाहर के मंदिर को उद्घाटन करके भीतर घुस गए, अंतिम तक चले जाते हैं। जितना मंजिल सब मंजिल में चले जाते हैं। यह जो सुंदर शरीर रूपी मकान मंदिर हमको भगवान ने बना करके दिया, इसमें कभी हम घुसे? इसमें कभी हमने प्रवेश किया? नहीं कर सके। और सुन रहे थे पाठ में, जो आपने सुना ना, भी सुन रहे थे सब पाठ में। पूज्यपाद धार गए श्री सद्गुरु महाराज की। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब शीघ्र ही बैठ जाइए, जल्दी से आप बैठ जाएं। पूज्यपाद का आदेश हो चुका है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप सुन रहे थे हम लोग का शरीर कितना अद्भुत है। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नर समान नहीं कवन्यो देही, जीव चराचर जांचत जेही। ये जितने चराचर चलने वाले या फिर स्थिर रहने वाले जितने जीव हैं, इसकी चाहना सब करते हैं। खासियत क्या है? नरक सरग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भगति सुख देनी। इस शरीर में नरक जाने की भी सीढ़ी है, इसमें स्वर्ग जाने की भी सीढ़ी है और मोक्ष में जाने की भी सीढ़ी लगी हुई है। सब व्यवस्था इसके भीतर में। राम भगवान भी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी में मुक्ति का द्वार भी लगा हुआ, मोक्ष का द्वार भी लगा हुआ है। तो शरीर भी हम लोगों का मंदिर की तरह है। लेकिन बाहर के मंदिरों में तो हम प्रवेश कर जाते हैं, अंदर जा कर के सब दृश्य को देख लेते हैं, सुंदरता को देख लेते हैं, खासियत को देख लेते हैं। पर शरीर जो हम लोग का इतना दिव्य है, विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, महान है, और इसके भीतर जो प्रवेश करने का द्वार है, जिसको मोक्ष का द्वार कहते हैं, उसको नहीं जानने के कारण हम इसके भीतर प्रवेश करके अंदर में जो प्रकाश है उसको नहीं देख पाते, अंदर में जो परमात्मा का संगीत हो रहा है उसको नहीं सुन पाते, और साक्षात ईश्वर भी जो अपने अंदर है उनको नहीं देख पाते। यही संत मत सत्संग की विशेषता है। इसी मुक्ति के द्वार का परिचय बता देते हैं। तो इसी के लिए सत्संग यहाँ हुआ और मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। हम लोगों के बीच पूज्यपाद सादर उपस्थित हैं, अपनी महिमा गरिमा में हम लोग के सामने विराजमान है और सबकी दृष्टि उधर ही लगी हुई है। तो सब पूज्यपाद का सुनना चाहते हैं। मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर विराम देता हूँ और हमारे संचालक महोदय
घोषणा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपका कुछ सेवा। बड़े प्रेम से बंद कहाँ हो गया? आदमी कहते हैं गुड्डा है ना। हो गिर लो। देखो सब हाँ वहाँ है ना।